कल मैंने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें तारिक ने जो है साफ तौर पर कहा था कि एएवाई जो हेल्पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाए जा रहे हैं उसमें किस तरह से घोटाला हो रहा है या इस तरह का स्कैम हो रहा है। उसके बाद ये मामला जो है काफी बढ़ जाता है और उसके बाद जो एमएलए डोडा वैजुद्दीन मलिक हैं वो जो है उसी टाइम कुछ ही समय के बाद एक लेटर जारी करते हैं और इस लेटर में साफ तौर पर सीईओ डोडा जो एजुकेशन के हैं उनके बारे में लिखते हैं कि जल्दी से इसके बारे में वेरिफिकेशन होनी चाहिए और ये जो रिक्रूटमेंट 2024 और 25 की है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी विडो थे या फिर ऑर्फन थे या फिर डाइवर्स वाले या फिर जो महिला 8वीं से कम पढ़ी हुई है वो जो है उसमें भाग ले सकती थी। ये तमाम चीजों के मुद्दे और ऐसे में ये वेरिफिकेशन काफी जरूरी थी। एक मुबारक के पात्र भी बनते हैं यहाँ के मेराज मलिक, क्योंकि तमाम जब भी इस तरह की खबर सामने देखने को मिलती है तब भी तुरंत कोई एक्शन लेने में जुड़ जाते हैं। चाहे फिर असेंबली में आपने देखा होगा और इस तरह के मुद्दे लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा नेता बस ऐसा जैसा होना चाहिए जो हमारी बात को सुने और इस तरह से कोई भी घोटाला या कोई भी इस तरह का स्कैम हो रहा हो वो जो है हमारे साथ में खड़ा हो। एक वर्ड जो है आप अपने एमएलए के लिए भी लिख सकते हैं और साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह का अगर स्कैम हो रहा है या फिर आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो भी आप बता सकते हैं और इस तरह का डाटा जो है आप अपने एमएलए को भेज सकते हैं ताकि जल्दी से कोई इंक्वायरी हो और आप लोगों को इंसाफ मिले। क्योंकि देखिए वहां पर आया जो हेल्पर लगाई जाती है या फिर जो भी स्कूल में हेल्पर ये तमाम चीजें लगाई जाती हैं उनमें जो है अगर इस तरह के स्कैम होंगे और इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी तो काफी हैरान कर देने वाली चीजें होंगी कि आखिर डोडा के अंदर ये सब चीजें क्या हो रही है। क्योंकि देखिए जो तारिक थे उनने कहा था कि मैं हाल ही में इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए खड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद इस तरह से डीसी ऑफिस या फिर सीईओ ऑफिस ये तमाम जगहों पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, धक्का खा रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है डोडा के अंदर हो रही हैं। और ये तमाम चीजें ये लेटर देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर फिलहाल इस तरह से मैंने कभी पहले देखा नहीं है, सोचा क्यों ना आपको ये खबर मैं दिखा दूं, क्योंकि ये खबर मैं कल भी दिखा सकता था। कुछ समय पहले ही मैंने खबर लगाई थी और कुछ ही देर बाद ही जो है मेहराज मलिक का एक कमेंट भी आया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद एक लेटर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी कर दिया गया था। अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी से इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी और जो भी कोई इल्जाम लगे थे ये तमाम चीजें जो है उसके ऊपर मतलब इंक्वायरी होगी और उसके बाद अगर कोई इस तरह का स्कैम होता है उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। क्योंकि देखिए जहां लोरी अड्डे की बात की गई थी वो नेशनल हाईवे पर वो जो है खत्म हो चुका है। ये तमाम चीजें अब आपको नेशनल हाईवे पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपको इस तरह से कोई भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर लोरी अड्डा नहीं देना। ये तमाम चीजों के मुद्दे यहाँ से मेहराज ने उठाए थे, ये तमाम चीजें खत्म हो चुकी है। अब आप पे है ये तमाम चीजें और आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर कोई आपको फिर भी टॉर्चर करता है या इस तरह की कोई चीजें ले करता है उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिए या फिर यहाँ के एमएलए या अपने नेता को भेज दीजिए, ताकि आज भी जो है ये सब चीजें हो रही हैं। फिलहाल अपनी राय जरूर रखिएगा और आया हेल्पर के बारे में जरूर बताइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में यानी यहाँ पर कमेंट करना ना भूलें। और इस तरह के मुद्दे और कितने हैं और इस तरह के कितने और ज्यादा स्कैम हैं उन पे बात भी होनी चाहिए।